हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। अगर आप 12th इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम दे रहे हो 2026 में, तो 4 मार्क्स के लिए आपको एक पोएम का एप्रिसिएशन पूछता है क्वेश्चन नंबर 3C बी में। तो आप लोग देख सकते हो, ये रहा क्वेश्चन नंबर। ये पोइट्री सेक्शन होता है और यहाँ पर आप लोग देखोगे बी, मतलब क्वेश्चन नंबर 3B। कौन सा क्वेश्चन नंबर 3B में ना आपको एक पोएम दी गई है और बोला जाएगा आपको एप्रिसिएशन लिखनी है। अगर आप चाहते हो कि सर कौन सी पोएम एग्जाम में आने वाली है आप बता दो, तो मैं आपके साथ में वही चीज शेयर करने वाला हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे अपना सिर्फ 5 मिनट दे दो अगर आपको 4 मार्क्स चाहिए तो। और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आपको कैसे एप्रिसिएशन लिखना है, और भी मेरे बहुत सारे वीडियो बनाए कैसे क्या देखना है, इच एंड एवरीथिंग। तो ये 4 मार्क्स का एक ही आता है, नो ऑप्शन। अगर आप नहीं लिखोगे तो 0 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये देखने की कौन से क्वेश्चंस आते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग ध्यान देंगे, टोटल आप लोग की 8 पोएम है स्टूडेंट्स। कितनी पोएम है? 8। तो पहली जो पोएम है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, ये एग्जाम में एक बार भी नहीं आई। ठीक है, इंडियन वीवर्स, ये भी एग्जाम में अभी तक एक बार भी नहीं आई है। 2 पोएम अभी तक 2021 से पेपर हो रहे, लेकिन अभी तक एक बार भी नहीं आई। द इनहैक रॉक, इनकैप रॉक, ये मार्च 2024, मतलब एक साल पहले जो पेपर हुआ था, एक साल मतलब 2 साल पहले समझ जाओ, उसमें आई थी। उसके बाद में बताओ क्या आने के चांसेस है। 3 पोएम हो गई। पहली कौन सी बोला स्टूडेंट्स? सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, इंडियन वीवर्स और इनहैक रॉक्स। ठीक है, ये 3 पोएम में से एक ही बार आई है। अब हैव यू अर्न टुमारो, ये 3 बार आ चुकी है पोएम। मार्च 2022, जुलाई 2025, मार्च मतलब लास्ट ईयर भी एग्जाम में आई थी ये पोएम हैवी। तो मतलब इस बार तो नहीं आएगी, ताकि बैक टू बैक 2 बार हो गया, जुलाई 2025, मार्च 2000। तो अब चांसेस इसका कम है, तो अब इसको कर दो कैंसिल। नेक्स्ट, फादर रिटर्निंग होम, ये भी आप लोग देख सकते हैं एग्जाम में, जुलाई 2022 और 24 जुलाई के पेपर में दोनों आई है। ठीक है, नेक्स्ट 2.6 मनी, सितंबर 2021 2023 2 बार एग्जाम में आई। अब है तुम्हारी शी वॉक्स इन ब्यूटी, कौन सी? शी वॉक्स इन ब्यूटी, मार्च 2023 में आया ये। अब लास्ट है स्मॉल टाउन्स इन रिवर्स, ये भी एग्जाम में अभी तक नहीं आई। तो अभी हम इसका क्या मान के चले, अभी एग्जाम में क्या आएगा? अभी टोटल 8 पोएम है, जिसमें से आप लोग की 3 से 4 पोएम अभी तक नहीं आई। जैसे स्मॉल टाउन रिवर्स एक बार भी नहीं आई है। ठीक है, उसके बाद में इंडियन वीवर्स एक बार भी एग्जाम में नहीं पूछा गया एग्जाम में। सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, ये भी एग्जाम में नहीं पूछा है। तो अगर अभी तक 5 साल में एक बार भी नहीं पूछा है, तो उसको थोड़ा सा साइड में रखो। देखो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग चाहते हो कि एप्रिसिएशन आप लिखो, ऑलरेडी आपको पोएम दी रहती, तो सबसे पहले मैं आपको बोल रहा हूँ जो एग्जाम में आ चुकी हुई, जैसे कि अगर मैं बात करूं, इनहैक रॉक एक बार आ चुका है, ये आप लोग पहले पढ़ो। हैव यू अर्न टुमारो पढ़ो, मनी पढ़ो, 2 साल से आया नहीं है। शी वॉक्स इन ब्यूटी पढ़ो। अब तुम ये 8 पोएम है, आप लोग ना एप्रिसिएशन मत याद करो। क्या करो, आप लोग पहला पोएम को समझो कि हर पोएम किस बारे में बता रही है। बिकॉज अगर आप लोग को पूरी पोएम समझ में आ गई, अगर आप लोगों ने पोएट के नाम याद कर लिए, किसके नाम याद कर लिए, जैसे कि शी सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड किसका है? वॉल्ट, ये सबसे पहले याद कर दो। मेन ये सब पोएम का, यहाँ पे कौन है पोएम? रॉबर्ट सॉल्टी। सब पोएम के अगर आप लोग ने पहले पोएट याद कर लिए और पोएम समझ लिए, तो आप लोग के लिए एप्रिसिएशन लिखना बहुत इजी हो जाएगा। फिर भले वो कोई भी पोएम आ दो। और पोएम के मैंने बहुत से वीडियो अपलोड किए जहां पर आपको अच्छे से इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। अगर आप चाहते हो कि आप लोग भी अपने ओन वर्ड से एप्रिसिएशन लिख सको, तो प्लीज पहला पोएम पढ़ो,
उसके बाद में करो तो आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा। आप लोग इसी के थ्रू अपना एप्रिसिएशन डायरेक्ट लिख सकते हो। लेकिन मेन तो ये है हर पोयम में, जैसे यहाँ पे लॉर्ड बायरन्स, विलियम एच डेविस, पहले ये याद होना चाहिए और आपको पोएम के बारे में पता होना चाहिए। तो आप पर्सनली क्या कह सकते हो, ओन वर्सेस। अब पोएम में क्या क्या ऐड होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, दो यहाँ पे लिखा हुआ है, यू विल फेमिलियर विद द पोएम, रीड द पॉइंट हैव बीन गिवन। कभी कभी ना क्वेश्चन में दिया रहता है कि किस बेस पे आपको एप्रिसिएशन लिखना है, बेस्ड ऑन द पॉइंट एप्रिसिएशन पैराग्राफ फॉर्मेट। तो 150 वर्ड मतलब अभी जैसा मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले आपको पोएम का सिग्निफिकेंस देना, टाइटल, पोएम कौन सी है, फॉर्म इन द थीम, थीम क्या है पोएम का, क्या बता रहा है, पोएटिक स्टाइल क्या, हर एक पोएटिक की अलग अलग। जब आप देखोगे ना, और एप्रिसिएशन का भी मैं वीडियो बना दी हूँ, अगर आप लोग चाहते हो 4 मार्क्स मिले तो आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। इंस्पिरेशन मैसेज क्या है, जो पोएम में ना आपको एक मैसेज मिलता है, तो क्या है वो मैसेज, स्पेशल फीचर्स क्या है, और लास्ट में आपको अपना ओपिनियन लिखना है, और आपको इस तरह से 4 मार्क्स मिल जाते हैं। तो पोएम का इंपॉर्टेंट तो मैंने बता दिया, जो रिपीट हुई है सबसे पहले करो, जैसे कि हैव यू ऑन टुमारो, फादर रिटर्निंग होम, मनी, शी वॉक्स इन विडी। सबसे पहले ये 4 पोएम पढ़ोगे आप, ठीक है, ये 4 पोएम 100%। अभी तो जितने बार भी एग्जाम में तो यही से पूछा गया है, और बाकी पोएम भी पढ़ो ताकि आप लोगों को पैसे सॉल्व करने के लिए इजी रहेगा। ऐसे और भी वीडियोस के प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।